वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान जिससे जुनून तक। तो हम यूपीएसआई के लिए हिंदी का कंटेंट पढ़ रहे हैं डेली। एक छोटी सी क्लास के जरिए मैं आप लोगों को क्या पढ़ाती हूँ, हिंदी यूपीएसआई के लिए। ठीक है। अब कल हमने पढ़ा था कि व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर व्यंजन पढ़े थे और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के स्थान, जैसे कंठ, तालव्य, ये कहाँ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। आइए अब मैं आगे आपकी क्लास शुरू करती हूँ और बिना स्किप किए आप लोग मेरी क्लास देखिएगा, जिससे आपको हिंदी अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप स्किप करके मेरी क्लास देखेंगे तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब आप शुरू कीजिए। आज मैं पढ़ाऊंगी अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्पप्राण व्यंजन। कल मैंने आपको वर्गों में बांट कर दिखाया था, अगर याद हो। उसके लिए जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरी कल की क्लास देखिएगा। मैंने व्यंजनों को वर्गों में बांटा था। ठीक है, तो उन्हीं वर्गों के आधार पर आज हम अल्पप्राण पढ़ेंगे। अल्पप्राण में वर्ग 1, वर्ग 3, वर्ग 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व प्लस स्वर। स्वर कितने आएंगे? 10 आएंगे। ऋषि नहीं आएगा। ऋषि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह री की आवाज देता है। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उच्चारण के आधार पर हम ऋषि नहीं लेते हैं। कुल स्वरों की संख्या में हम ऋषि को सम्मिलित करते हैं, लेकिन जब हम उच्चारण के आधार पर करते हैं तो फिर ऋषि को हम नहीं लेते हैं। ठीक है। और अड़ उच्छिप्त व्यंजन है, जो कि हमारा अल्पप्राण व्यंजन में आएगा। अल्पप्राण व्यंजन का मतलब होता है जो कम हवा, जिनको बोलने में कम हवा लगती है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ग हम इसमें अल्पप्राण में शामिल कर लेंगे। अब आगे देखिएगा महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन में लेंगे हम दूसरा और चौथा वर्ग। दूसरा और चौथा वर्ग देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम देख सकते हैं और इसको हम महाप्राण व्यंजन में शामिल करेंगे। इसमें लेंगे फिर हम ऊष्म व्यंजन, दूसरा चौथा वर्ग और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमने कल पढ़े थे, श, से, श और है प्लस अढ़ उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं जिनसे किसी भी वर्ण का निर्माण नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, उच्छिप्त व्यंजन को। ठीक है, अब हमने अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष व्यंजन में आप देखिए पहला और दूसरा वर्ग। पहला और दूसरा वर्ग आप देख सकते हैं, क, च, ट, त, प। ठीक है, ख, छ, ठ, थ, फ। पहला और दूसरा वर्ग प्लस संघर्षी व्यंजन 3 आएंगे। ठीक है, श और स। अब देखिए सघोष व्यंजन, बाकी जो बच गए 2 वर्ग हमने यहाँ ले लिया, बाकी के बचे हुए हम सघोष में ले लेंगे। सघोष को ही घोष कहते हैं। इस शब्द में आप कंफ्यूज मत होइएगा, और सघोष को ही घोष कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब इसमें जो बचे हुए थे वर्ग वो ले लेंगे, तीसरा, चौथा और 5वां प्लस संघर्षी व्यंजन आ जाएगा है, और अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे य, र, ल, व और सभी 10 स्वर ऋषि को छोड़ करके। ठीक है, सघोष और अघोष हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसा कि आप शब्द से ही समझ सकते हैं, संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना हो या 2 या 1 स्वर से मिलकर बना हो। ठीक है, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। क्षत्रिय, त्रित्रिशूल, अज्ञ। इसको हम अज्ञ बोलते हैं, लेकिन ये ज्य होता है, ज्य। ठीक है, हिंदी भाषा में अगर हम इसको बोलें तो ये होता है ज्य, और ये होता है श्रेय। श्रेय जो श्रीमान वाले शब्द में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम इनका विच्छेद कर लेते हैं। क्षत्रिय कैसे बनेगा? क, श और ए। त्रय, ये देखिए ज्य, ज्य, इसको हम आगे बोलते हैं लेकिन ये ज्य होता है, ज्य। और श्रेय इन वर्णों से मिलकर बना है।
और ये वाले जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये भी सही है और ये दोनों भी सही है। ठीक है, तो जोन सा भी अगर जो एग्जाम में इस तरह से आ जाए, लेकिन इनमें से आएगा एक ही, दोनों नहीं आएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन और 1 स्वर जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो साइड में आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में, मैंने एक बार बताई थी अपनी पहली क्लास में कि अगर हलंत है तो वो शुद्ध व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है। लेकिन आप ये देखिए रे, अय, रे और श, इनके साथ स्वर मिला हुआ है। ठीक है, इनमें हलंत नहीं लगाया है लेकिन इनमें स्वर मिला हुआ है, तो ये क्या हुए, व्यंजन हो गए और प्लस स्वर भी हो गए। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।